हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जिनका नाम है मॉडल्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मॉडल्स हैं क्या? मॉडल्स आर हेल्पिंग एक्सिलरीज, हेल्पिंग में सहायक वर्ब्स, एक सहायक क्रिया है दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त करती है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी। यानी ये क्षमता, अनुमति, संभावना, आवश्यकता, सलाह, कर्तव्य या निश्चितता को व्यक्त करती हैं। दे आर ऑलवेज यूज विद द बेस फॉर्म, यानी इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, मेन वर्ब कौन सी आती है? बी वन। ओके, कॉमन मॉडल्स हैं कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू एटसेट्रा। ठीक है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये मेन वर्ब की सहायता ऐसे नहीं करती है कि टेंस बनाने में करती हो, समय बताने में करती हो, नहीं। ये क्षमता, अनुमति, संभावना, आवश्यकता, सलाह, कर्तव्य आदि की भावना को बताती है कि किस कार्य में कौन सा रूप छुपा हुआ है, क्षमता का, अनुमति का, संभावना का, इस तरह से। एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, सी कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे कैन यूज हुआ है तो वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहाँ पे क्या है? एबिलिटी बताई गई है किसी लड़की की, उसमें एबिलिटी है, उसे अंग्रेजी आती है। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ से शुड से एडवाइस, सलाह दी गई है कि मेहनत करो, कुछ पाना है तो। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर उसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है, नेसेसिटी है कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मॉडल आता है, फिर बी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। तो इस तरह मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब हैं उनमें क्या अंतर है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं? हेल्प इन फॉर्मिंग टेंसेज, ये टेंस बनाने में सहायता करती हैं। पैसिव वॉइस, कंटिन्यूअस फॉर्म्स। ओके, तो मेन वर्ब्स कौन कौन सी है प्राइमरी? बी है, हैव है और डू है। तो बी के रूप आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, एटसेट्रा। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इसके रूप है। मॉडल्स वर्ब कौन कौन सी होती हैं? वो पहले ही बता दिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू एटसेट्रा, ईटीसी जिनको बोलते हैं। ओके, एटसेट्रा में आ जाएंगे। अब ये क्या करते हैं? ये एबिलिटी बताती है। ठीक है, कार्य में एबिलिटी की बात हो रखी है सेंटेंस के अंदर। परमिशन बताती है, परमिशन लेनी है या देनी है। पॉसिबिलिटी, संभावना किसी कार्य को करने की कितनी है। कुछ सलाह दी जाती है कुछ कार्य करने की। नेसेसिटी, आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। और ऑब्लिगेशन आदि, ये सारे इसके कार्य जो मॉडल्स वर्ब है उनके होते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये आपने यहाँ पे देखा है, ये टेंस बनाने, पैसिव फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किए जाते हैं। और ये परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन आदि एटसेट्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब देखिए रूल्स क्या है इनके, वो देख लेते हैं। बेसिक रूल्स फॉर मॉडल्स। नंबर वन, फर्स्ट, ए मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म बी वन, यानी इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आपको पता है बी वन, बी टू, वी थर्ड, वी फोर्थ, वी फिफ्थ तक वो ऐसे होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू भी लगा होता है। परंतु यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सी कैन स्पीक इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना तो आईएनजी लगा है, ना इसके सामने टू इन्फिनेटिव ग्रुप यानी टू लगा है। डू नॉट यूज, इनके साथ प्रयोग ना करें क्या? टू, टू प्रयोग नहीं करना है।
मॉडल्स के बाद टू प्रयोग नहीं करना है। एक्सेप्शन यानी ought to, have to और यूज टू को छोड़कर अन मॉडल्स के साथ आपको टू नहीं लगाना है, इनके साथ लगता है। यहाँ पे देखिए, मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होते हैं। जैसे आपकी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है, ये नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे आई के साथ भी कैन है और ही के साथ भी कैन ही है। अगर यहाँ पे प्राइमरी होती, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होता, तो आई के साथ एम होता और ही के साथ एज होता, तो वो चेंज होती है, ये चेंज नहीं होती है। ए मॉडल इज फॉलोड बाय ओनली वन मेन वर्ब, यानी इसके साथ सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब आई है, वो कौन सी है? कम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूज क्या होगा इसका? यूज नॉट आफ्टर ए मॉडल टू मेक इट नेगेटिव। कह रहा है कि शी कैन नॉट ड्राइव, नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल के बाद नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी के साथ भी करते हैं। उसके बाद टू मेक ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछने के लिए, प्लेस द मॉडल बिफोर द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के सामने आती है जैसे प्राइमरी आती है। कैन यू हेल्प मी, प्राइमरी मॉडल्स भी ऐसे ही होती हैं। ठीक है, देखिए ये किनसे मेल खा रहे हैं? प्राइमरी वर्ब्स के साथ मेल खा रहे हैं। ओके, ओनली वन मॉडल इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब, और मेन वर्ब के सामने एक ही मॉडल यूज किया जाना है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, अब ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि कम के सामने हमने कैन और विल दोनों लगा दिए, ये इनकरेक्ट है। फॉर परफेक्ट मीनिंग यूज मॉडल हैव प्लस V3। देखिए, हमें ये अर्थ देना कि कोई कार्य पूर्ण हो गया है, उसमें परफेक्शन हो गया है, तो मॉडल के बाद हैव लगाइए, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, मैंने पहले ही कहा था कि वर्ब मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है, तो हैव V1 है, पर हमें इनको परफेक्ट रूप देना था, इसलिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, शी में हैव मिस द बस। ठीक है, परफेक्ट रूप किया गया है कि वह शायद उसने बस मिस कर दी होगी, मिस करने का काम पूर्ण हो गया होगा। मॉडल्स एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और नेसेसिटी, ये पहले ही बता दिए। तो जो मॉडल्स हैं कुछ रूप में प्राइमरी से अलग हैं। जो स्पेशल रूल्स हैं क्या हैं? ये एबिलिटी बताएंगे, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, जबकि प्राइमरी ये सारी चीजें नहीं बताती है। ठीक है, वो टेंस बनाने में हेल्प करती हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है? इनके साथ हमेशा P1 का यूज करना है, बेस फॉर्म का। ठीक है, ना इनके B1 में ING जोड़ना है, ना उसके सामने टू जोड़ना है। ठीक है, वही रूल यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, जबकि प्राइमरी इन दोनों रूलों के अलग भी हो जाता है। प्राइमरी जो वर्ब्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज भी कहते हैं। इसके बाद ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, जबकि जो प्राइमरी एक्सिलरीज है या प्राइमरी वर्ब है वो चेंज हो जाती हैं। जमार, वाजवर, हैजा, वैर, इस तरह से रूढ़ा जो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इनके बाद एक ही मॉडल लगाना है। तो ये अंतर भी आपने देख लिए। तो आपको मॉडल्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं और आप चाहते हैं कि मैं मॉडल्स का नेक्स्ट पार्ट भी डालूं जहां पर रूल्स को डिटेल से बताया गया हो, यानी हर मॉडल के अपने अलग अलग रूल हैं, कैन कब यूज होना है, पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल हैं, ठीक है, एडवाइस के लिए कौन सा है, शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, अगर ये सारी चीजें आपको जाननी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।